श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरण नारायण उपनिषद। ओम मत पुरुषो हवे नारायणो काम्यत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणी वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। एको हम द्वितीय नास्ति। सत्य केवल एक ही है, दो नहीं है, दूसरा नहीं होता हो। जैसे हवा एक है, आकाश एक है, धरती एक है, ऐसे ही आत्मा एक है। एक होने का और क्या प्रमाण है? आपके समान इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ये एक होने का प्रमाण है। यही भगवत्ता है। एको हम द्वितीयो नास्ति। मैं केवल एक ही हूं। जो कह रहा है कि मैं हूं, वो सबके अंदर कह रहा है कि मैं हूं। तो मैं हूं तो एक ही हुआ। शरीर अलग अलग है, मन अलग अलग है, लेकिन जो चेतन सत्ता है, जो कहने वाला है और जो जानने वाला है, वो एक ही है। वो दो नहीं हो सकता। उस एक का नाम आत्मा है, ब्रह्म है, परमात्मा है। जो उस एक को जान लेता है, उसकी मुक्ति होती है। वो निर्वाण को प्राप्त होता है। यही उसके अंतिम यात्रा है। मनुष्य योनि में आकर जो मुक्त नहीं होता अपने मन से, बुद्धि से, शरीर से, उसकी यात्रा जारी रहेगी और जन्म पे जन्म वो लेते ही रहेगा। यही उसकी कोर्स है। तो पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः वो जीवात्मा माँ के गर्भ में आता है, जिसमें जीता है कुछ समय के लिए, फिर उसकी मृत्यु होती है, फिर अपनी यात्रा में निकल जाता है। हम सब यात्री हैं, अपनी अपनी यात्रा में लगे हुए हैं। तो जब तक से आत्मज्ञान नहीं होता, आत्मा की पहचान नहीं होती, तब तक मुक्ति अवस्था नहीं आती। ये उसका नियम है। जो विद्यार्थी जिस क्लास में फेल होता है, उसी क्लास को दोबारा पढ़ेगा वो। ये कोर्स है पूरा। तो जीवात्मा का जो कोर्स होता है, वो है अपनी आत्मा को जानना,
अपनी चेतन शक्ति को जानना कि मैं चेतन हूं, ये शरीर जड़ है, ये शरीर मैं नहीं हूं, इस शरीर का ज्ञाता हूं मैं, इस मन को मैं जानता हूं, मन को मैं जानता हूं, मैं केवल जानने वाला हूं, अद्वितीय और अनंत। और जानने वाला दिखता नहीं है, वो सबको देखता है, वो सबका दृष्टा है, वो दृश्य नहीं है। वही जानने वाले की आत्मा की पहचान है। आत्मा दृश्य नहीं है, आत्मा सबका दृष्टा है। इस कारण हित अनहित पशु पक्षी जाना, हित और अनहित को पशु पक्षी भी जानते हैं, क्योंकि उनमें भी आत्मा है। यही इसका रहस्य है। तो अभ्यास क्या है? निरंतर आप जानने वाले में रहो, जानने वाले को जानते रहो, उसको कहते हैं साक्षी, दृष्टा। वो निरंतर है, पर उसको आप भूल गए हो। आप विषय में जीते हो, विषय को जानते हो, जानने वाले को कहां जानते हो आप? क्योंकि जानने वाला विषय नहीं बनेगा। जानने वाला ज्ञाता है, वो सब कुछ जानते रहता है। जन्म को, मृत्यु को, सुख को, दुख को वो क्या नहीं जानता? अंतर्यामी कहते हैं उसको। वो सबके मन का साक्षी है वो। तो साखी आखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत न आए। जब तक आप अपने मन के साक्षी नहीं होते हो, जानने वाले नहीं होते हो, तब तक आप सत्य को नहीं जाने, और तब तक जन्म और मृत्यु चलते रहेगा। ये जीवन यात्रा है, यही भव सागर कहलाता है। भव सागर से जो तर जाता है उसका नाम मुक्ति है, मोक्ष है, परम निर्वाण है वो। यही बुद्धत्व कहलाता है। तो आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। हाँ, नून तेल लकड़ी में फंस गए, माया के चक्कर में आ गए और अपने स्वरूप को भूल गए। उसका पेनाल्टी कौन देगा? सब पेनाल्टी चलता है साहब। तो जानने वाले को जानो। जानने वाला निरंतर है, आप उसको भूल गए हो। जो मन को जानता है, बुद्धि को जानता है, पाप पुण्य को जानता है, इस शरीर, ये संसार सबका ज्ञाता है वो। तो ज्ञाता में जो जीता है, जानने वाले में जो जिएगा, वो मुक्त हो जाता है। उसको जीवन मुक्त कहा जाता है। ओके। अब जिन मित्रों को प्रश्न करना हो, प्रश्न कर सकते हैं। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हाँ गुरुजी, तो हम लोग क्या सब फेलियर हैं कि मतलब ज्वाइन किया है? पहले के फेलियर हैं हम लोग सब? हाँ बिल्कुल। हैं? हाँ जी, जब तक इसमें फेल होगे, पास नहीं होगे, तब तक जन्म लोगे। तो गुरुजी अगले बार फेल हुए थे, अब की थोड़ी फेल होंगे हम लोग? हाँ, आप बिल्कुल फेल नहीं हो सकते। हाँ। वही तो मैं बता रहा हूँ, पास होने का तरीका बता रहा हूँ मैं। जी। निरंतर जानते रहो, काम करते, उठते, बैठते, बातचीत करते, निरंतर जानते रहो। और जानने वाला कौन है? जड़ है, चेतन? चेतन। चेतन है, और चेतन व्यापक है, सीमित? व्यापक। बस हो गए आप मुक्त। अरे वाह, सत सत नमन प्रभु। अरे वाह, हाँ हमको जी। तो आपने बताया था कि ना समझी से समझ पड़े। अच्छा अच्छा। हाँ, हमको तो
और आपने हमको टिकट भी दे दिया था जी, ये यात्रा सब की। प्रभु यही लगता है कि बस कहते हैं कि ऐसा लगता है संसार में कुछ है ही नहीं है। बिल्कुल। जैसे रात में स्वप्न देखते हैं उसी हाँ, तरह ये लगता है कि दिन में भी सब सारा बस सपना ही है। दिवा स्वप्न कहलाता है। सब दिन को भी स्वप्न देख रहे हैं। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो जी आपने हमारा मार्गदर्शन कर दिया जी और हमने जो आपकी बात अनदेखे को देखा कर पल्ले जी, बांध ली, लड़ बांध ली और उसका अनुसरण किया। बहुत और बढ़िया। इतना अभी ऐसे हो जाता है करते करते वो ध्यान कि जैसे पूरा मैं ब्रह्मांड ही बन गया हूँ। जी, अब कुछ शरीर का पता ही नहीं रहता कि शरीर बिल्कुल है या नहीं है। शरीर और ब्रह्मांड एक सा हो जाता है, ऐसे लगता है। बिल्कुल राइट है वो। आप जीते जी मुक्त हो गए, इसको जीवन मुक्ति कहते हैं। स्वामी जी इसके लिए आपका बहुत 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 कोटि कोटि धन्यवाद। जी, आपको भी आपने हमारा धन्यवाद। मार्गदर्शन करा जी, ये सब और गुरु ज्ञान आशीर्वाद है। दीजिए कि मैं और ऐसे इसमें आगे बढ़ूं। जी जी, अभी आप बढ़ते जाओगे। बस मंत्र मंत्र है जो मैं बता रहा हूँ, वो मंत्र है। बस बस उसी पे हम वो अटल हैं, उसी के ऊपर चल बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल, आप पहुंच जाओगे। बिल्कुल ठीक स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम। हेलो, एनीबॉडी? स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए। बोलिए स्वामी जी। बोलना तो ये है कि जन्मों जन्मों से फेल होते आ रहे थे हम। अब जी, इस जन्म में हमें ऐसा मास्टर मिल गया है जो हमें पास ही करा के छोड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिना फीस के हाँ जी, पास ही होके रहेंगे हम। बस आपका आशीर्वाद बना रहे बस। बस जो होता है धन्यवाद होने स्वामी दो। जी। जो होता है होने दो। आप जानते रहो बस। कोई जी है ना आपके अंदर साक्षी, वो साक्षी को मत भूलो। बिल्कुल। बिल्कुल, आप पहुंच जाओगे। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। हाँ जी स्वामी जी, हाँ जी, एक बात और पूछनी थी। आप ये पूछिए। ओपन में जैसे स्पेस है, हाँ आप ध्यान करना तो आपने सिखा दिया था। अब जो जी, उसमें ऊर्जा कण दिखाई देते ही रहते हैं, कहीं बाहर भी जाता हूँ रूम में, कहीं ऊर्जा कण ऐसे दिखते हैं कि जैसे इतने सूक्ष्म सितारे चमक रहे हैं आसपास, झिलमिलाते हैं वो। आप केंद्र बिंदु को भूल गए हो। केंद्र बिंदु जी हाँ। वो साक्षी, उसको साक्षी में करके देखता हूँ, हाँ, तब ठीक है। उसको वो साक्षी आपका देखता हूँ कि केंद्र मैं बिंदु है। देख रहा हूँ इसको। बस। लेकिन ये झिलमिलाते रहते हैं हर समय आंखों के आगे खाली स्पेस में। है। पहले नहीं होता था ऐसे। हाँ, ठीक है ना। अभी ये तो बात कई आएंगे। ध्यान करते करते ऐसे हो गया जी। बिल्कुल होगा। जी स्वामी जी, धन्यवाद हम्म, स्वामी जी। धन्यवाद। हेलो, नेक्स्ट। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम।
गुरुदेव मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। हाँ बोलिए। सबसे पहले तो मुझे ये पूछना है कि जैसे बचपन से अब तक कोई तो है हाँ जिसे सब पता रहता है अंदर, है ना? हाँ हाँ फिर चाहे साधना करो या कितने गहरे अनुभव हो, वो सब हाँ, होते रहते हैं, लेकिन कुछ है जो बदलता नहीं है और वो हमेशा है और वो जानता रहता है। तो बिल्कुल राइट। तो वो अब मुझे ये बताइए कि जो जिसको अनुभव हो रहे वो कौन है और जो नहीं बदलता है वो कौन है? हाँ, जो नहीं बदलता उसका जो अनुभव कर रहा है वो दोनों एक ही है। वो अनुभव करने वाला एक ही है, वो बदलता ही नहीं। उसको कहते हैं साक्षी। दूसरा नाम है उसका साक्षी गोपाल। अच्छा। जी हाँ, ओके। वही कृष्ण है, वही राम है, वही भगवान है। और जो बदलाव होते हैं जिसमें वो कौन है? वो बदलाव माया है। तो उसकी तरफ हम ना देखें और सिर्फ उसी में रहे, क्योंकि बाहर की चीजें तो वहां छूती भी नहीं है। देखो, जो भगवान है जानने वाला है, जो अंतर्यामी है, जो हम्म। दृष्टा है, वो साक्षी है, वो सब कुछ जानते रहता है। और उसके ओके। सिवाय वो माया का खेल है। ये शरीर, ये मन, ये संसार, ये जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, ये सब माया का खेल है। वो जानते रहता है आत्मा। उसका अभाव कभी नहीं होता और न उसकी मृत्यु होती। तो वो आप सदगुरु, सजग होते जानो तो और आप जो पहुंच जाओ। साधना, हाँ लेकिन साधना कर रहे हैं तो फिर उसकी जरूरत ही क्या है? वो तो है और उसमें तो कोई बदलाव नहीं साधना हो की रहा है। जरूरत नहीं है, वहां होश की जरूरत है। आपको होश है कि नहीं? हाँ। जानने वाले में होश रखोगे और सब काम करते रहो तो लोग क्या करते मालूम है? मन की हाँ। एकाग्रता को ध्यान समझ रहे हो, गलत है वो। हाँ, करेक्ट करेक्ट। हाँ, आप कर्म भी करो और ध्यान चलते रहे। उसको जानते रहे बस कि ये है ना? जानत तुम्हें हो जाई। आप बोलिए। जानत तुम ही हो जाए। बस वो मंत्र है। जी। वो जानने और वाले को जानता है, वो जानने वाला ही होता है। ओके। हाँ, साक्षी का आप समझ आया, मुझे समझ नहीं आ रहा था हाँ, साक्षी वही किसे साक्षी बोलते है। हैं। ओके। ओके, और आप बिल्कुल दूसरा समझ गए हो। गुरु, हाँ हाँ गुरुदेव, दूसरा एक ये पूछना था कि हाँ। आत्मज्ञान जो हो जाता है तो हम्म, उसके बाद ये जो जानने वाला साक्षी है उसमें क्या फर्क पड़ता है? जानने वाला साक्षी जो है निरंतर है, उसका जी। अभाव कभी नहीं होता। आप सो भी जाओगे ना तो भी वो हाँ, जानते रहेगा। जी जी। जी, तो उसका फिर अभाव कभी नहीं होता, उसकी मृत्यु कभी नहीं होती। अमर है वो। तो फिर आत्मज्ञान का फिर इसमें क्या है महत्व? फिर आत्मज्ञान क्या चीज है? उसी को आत्मज्ञान कहते हैं कि आप अपने आप को जान लिए। जानने वाले को आपने जाना, वही आत्मज्ञान है। वहां विषय अब नहीं है, न शरीर है, न मृत्यु है, न कोई जी। संसार है, सब फालसा ही है। ओके। जी। तो ओके। हाँ, समझ में आ गया गुरुदेव, थैंक हाँ यू सो बिल्कुल, मच। आप समझ गए हो। हाँ जी, धन्यवाद। आचार्य जी प्रणाम। जैसे कल आपने बोला था कि सांस को देखो, तो आचार्य जी सांस को भी देखने वाली तो मैं ही हूँ, हाँ बिल्कुल, जो आप ही हो। साक्षी है। हाँ, मैं बिल्कुल, ही हूँ उसको देखने वाली तो। उसका अभाव कभी नहीं होता। आप हाँ, कर्म उसका करो। अभाव, हाँ वो उसका अभाव कभी नहीं होता। वो तो पहले जब वही आएगा तभी वो काम करेगा शरीर, नहीं तो कुछ कर नहीं नहीं करेगा। सकता, मृत्यु होती है। हम्म। वो केवल साक्षी है। हाँ, वो केवल साक्षी है। अरे उसके बिना तो ना आप सो सकते हैं, ना उठ सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। वो पहले बिल्कुल प्रकट होता है तभी हम बात करते हैं, जैसे आप भी अब बात कर रहे हैं आपके साथ में। बिल्कुल। तो फिर ये गुरु जी कुंडली का क्या प्रोग्राम है? फिर ये भी समझा दीजिए फिर। तो ये जो शरीर है, संसार है, मन बुद्धि है, इसकी मृत्यु है, लेकिन हम्म। जानने वाला कभी नहीं मरेगा।
अच्छा, और तो ये अमर है। कुंडली क्यों फिरती है? कुंडली जब मिलती है क्या वहां से परमात्मा और शक्ति से? जो है वो एक प्रकार से गेम्बलिंग है कहो, या एक फाल्स रूप है वो अच्छा, कुंडलनी। तो वो तकलीफ देती है गुरुजी, फिर कभी इधर उधर चली जाती है तो? उसके चक्कर में पड़ो मत। नहीं, मैं नहीं पढ़ रही, वो अपने ऑटोमेटिक होती है, उसका क्या करें? वो ऑटोमेटिक होती है, उसको साक्षी रहो ना। अच्छा, साक्षी रहने से अब धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन उसको पेन नहीं हो रहा है। वहां पर सत्य और असत्य का खेल है। अच्छा। सत्य जो साक्षी है वो सत्य है, हाँ और बाकी सब हाँ असत्य। हाँ, तो वो तो समझ में आ गया कि हर के एनर्जी दिखा रहा है वो, जैसे मेरी आत्मा खुद को सब में दिखा रही है, पेड़ पौधों में, जीव जंतु में, पौधों जैसे कुर्सी में, सोफा में, सब में एनर्जी वही 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 प्रकट हो रहा है, तो वही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। बस आप लगे रहो ध्यान में। हाँ ठीक है आचार्य जी, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन का आंसर जैसे अपने आप मिलता है, आपके पीछे बैठे रहते हैं तब हमको। बिल्कुल धन्यवाद बिल्कुल। आपका। स्वामी जी, हाँ जी। जैसे अभी हम आपको वीडियो में देख रहे हैं, हम्म है ना, वीडियो में आपको देख रहे हैं, हम्म बिल्कुल ऐसे ही जो अंदर बैठा हुआ है हम्म। उसको बार बार देखता हूँ। वो तो प्रकट, निरंतर प्रकट है। हाँ, तो ऐसे ही लगता है कि हाँ, मैं तो जब बाहर घूम रहा हूँ, मेरे इस शरीर रूपी शरीर घर में वो बैठा हम्म, हुआ है जो मुझे चला रहा है, फिरा रहा है, और बिल्कुल मेरा ख्याल रख रहा है हर समय। बिल्कुल और बिल्कुल। अंदर का जो मैकेनिज्म है बॉडी का, कैसे कैसे वो सूक्ष्म से सूक्ष्म काम कर रहा है मेरे लिए, हाँ जी। तो फटाक से उसमें ध्यान चला जाता है। बिल्कुल राइट है। तो ये ठीक चल रहा है स्वामी जी? वो आत्मा जो है हाँ आपके जी, मन बुद्धि के पीछे रहता है। जी 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 जी, बिल्कुल आपका मन बिल्कुल। बुद्धि पीछे नहीं जा सकता। जी जी। यही तो और कठिनाई हो रही है। हाँ, जब दिन भर में थोड़ा सा काम में जैसे बिजी हो जाते हैं, वो साक्षी करके ही देखते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, मतलब हाँ ये बिल्कुल। मेरा हाथ चल रहा है, मैं पानी का गिलास भी पी रहा हूँ, तो उस हाँ समय यही होता है कि ये शक्ति मुझे वो ही दे रहा है हाँ जो अंदर बिल्कुल। बैठा हुआ है। वो ध्यान वो फटाक से उसमें अंदर चला जाता है। और निरंतर जब, आपके साथ में है। हाँ जी, और जब हाँ रात को जब सुबह उठ के ध्यान में अंदर करते हैं, तो हम्म, ऐसा हो जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में पूरा रूप ब्रह्मांड ही हो गया अपना। बिल्कुल राइट है वो। फिर इतना सारा दिन इतना आनंद रहता है, इतना आनंद रहता है जी। स्वामी जी। अब मेरे अभी जो देखने वाले जानने वाले हैं, और हम्म जब तू इतना खुश कैसे रहता है, क्या हो गया तुझे, क्या मिल गया? अरे हम्म। मैं क्या बताऊं उनको, मैं उनको बता नहीं पाता। मैं कहता जी हूँ हाँ बस यार आपको देख के खुश हुआ हूँ, जी। क्योंकि मैं उनके अंदर भी वो उसी को देखता हूँ, हाँ हाँ बिल्कुल राइट है वो। है ना, मैं उसके हाँ, अंदर उसी को देखता हूँ। मैं कहता मैं तुम्हें देख के खुश हो रहा उसका हूँ बस, और कुछ नहीं है। उसका अभाव कभी नहीं होता। हाँ आप जी, भूल जाते हो अलग बात है। जी 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 हाँ, वो निरंतर है। जी स्वामी जी, जी स्वामी जी। तो स्वामी जी, आपने बेड़ा तो पार कर दिया है। जी बस एक बार आपके ना देश रूप के दर्शन करना चाहते हैं, आके अरे आपके जरूर आइए, आप जरूर आइए। गृह में। फरवरी में आ जाए क्या? हाँ हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है स्वामी जी, जरूर ठीक है। मुलाकात करेंगे आपसे। तो, बहुत ही आनंद आता है आपकी तो वाणी सुनते हैं ना, आपकी जी आवाज में इतनी कशिश है। मैं कहता हूँ कि मेरा जो, मैं बार बार जब जहाँ से सत्संग खत्म हो जाता है, जी तो जी। मैं YouTube पे आप जो तो आपके पुराने वीडियोस वो देखता हूँ, सिर्फ अच्छा आपकी अच्छा। आवाज को ही वो सुनने के लिए। इतने जी जी। आनंद देने वाली होती है आपकी आवाज, हाँ। बहुत वो सब कशिश है। और वो वाणी जो है मन बुद्धि का नहीं है, आत्मा का है।
आत्मा का है, बिल्कुल आत्मा का। तो आत्मा आत्मा को ही देखता है तो आनंदित हो रहा है। बिल्कुल। जी, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। स्वामी जी हरप्रीत जी, आज प्रणाम। को इजाजत दे दीजिए बस। ओके, प्रणाम। स्वामी जी आप जो कहते हैं जी। मतलब आप देखे को देखा करो या जो भी, तो मतलब मेरी आदत क्या है ना कि मैं आप जो कहते हैं वो करता भी नहीं हूँ और हम्म, आपको सुने बिना रहता भी नहीं हूँ, दोनों चीजें। बहुत बढ़िया, चलो। तो मैं करता नहीं हूँ ना आप जो कहते हैं, हम्म, लेकिन कभी कभी कुछ करता हूँ तो उसमें बस इसमें बस ये ध्यान रखता हूँ ना कि ये मैं कर रहा हूँ, तो हम्म, उसको बस देखते हुए करने लगता हूँ, फिर वो भूल जाता है, फिर अपना बिल्कुल। करता रहता है, फिर कभी याद आता है, तो ऐसे चलता है। हाँ, बात और चलने दो से। हम्म, स्वामी जी एक बिल्कुल, आप भजन सुनाओ क्या? प्रणाम। एक भजन सुनाओ क्या स्वामी जी, छोटा सा? हाँ, जरूर सुनाइए। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तुमने, लौटा जो दिया तुमने, चले जाएंगे जहां से हम, चले जाएंगे जहां से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार, अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वामी आप जी, भाई हाँ जी जी। ने जो गाना गाया है उनको हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये गाना बिल्कुल। मैं भी गाती हूँ आपके लिए मन मन अच्छा, में। गाइए। मुझे गाना नहीं आता है, बस 2 लाइन ही गाती हूँ मैं, अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात लेकिन ये गाना मुझे आपके लिए बहुत पसंद है। नहीं। अच्छा जी। गुरुदेव, मैं तो आप ही को लेके गा रहा था कि तू प्यार का सागर है और तेरी एक बूंद के प्यासे हैं, और क्या। बहुत बढ़िया सच्ची स्वामी जी, आप प्यार के सागर हो। जी। अरे इतना स्वामी, जो जब आप हंसते हो ना स्वामी जी, है, तो रोम रोम पुलकित हो जाता है सच्ची में। ये बहुत विशाल जी, बढ़िया। आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। हम्म, हम रोम तो रोम कॉपी ऐसे करते हैं आपको। प्रफुल्लित हो जाता है। स्वामी जी मैंने भी गुरु जी, यही आपके जैसा कोई नहीं है, आपके जैसा मैं कोई नहीं मिला अभी तक। जो गुरुजी, मैं ये आप तो ज्ञान मैं दे भी रहे हैं ना, कहूंगी बहुत कि सरल आप जैसा ज्ञान दे रहे हैं, सौम्य तो और बहुत अच्छा मजा आ रहा है इंसान आपसे। कोई नहीं हो सकता। जी। हम आपके तो जैसे इंसान कोई नहीं हो सकता। स्वामी जी इतने दीवाने हैं, जब आपका वो हास्य सत्संग आता है ना, वो मैं जी। सुनता हूँ। हाँ हाँ, अच्छा। मैं अपने रूम में ना अकेला इधर हंसता हूँ। बात हम्म, बच्चे कहते डैडी क्या हुआ क्या हुआ, हम्म, क्यों हंस रहे हो अकेले? मैंने अच्छा। कहा भैया, आनंद की बातें हो रही हैं, आप नहीं हम्म, समझ पाओगे। जी।
बहुत आनंद आता है, बहुत वर्षा आनंद। होती है, आनंद वर्षा, आनंद अमृत वर्षा, वर्षा होने लगती है। बिल्कुल राजबाला जी, आनंद वर्षा ही होती है। जी जी स्वामी जी, मेरे भी मन में यही आ रहा था, आता ही रहता है हर वक्त के कैसे हम आपको, मुझे लगता है कि पूरा एपिसोड, पूरा समय यही होना चाहिए कि हम सब आपको यही कहते रहे कि अच्छा। आप इतने प्यारे क्यों हो, इतने शब्द नहीं है कि क्या कहें, अंदर से ही महसूस होता है कि आप इतने कितना कुछ आपसे सीखने को मिल रहा है कि इतना जैसे सरल होना और हर चीज को इतने आराम से, इतने शांति से, इतने धीरे धैर्य से आप ऐसे लेते हो, और हम सबको इतना अच्छा जो सीखने को मिल रहा है कि ऐसे भी होता है जैसे गुरबानी में ब्रह्म ज्ञानी की, संत की महिमा है। ब्रह्म ज्ञानी ऐसा होता है जैसे धरती पे कोई चंदन लेप कर रहा है, कोई खोद रहा है उसको, लेकिन वो अपना स्वभाव, उसका स्वभाव एक जैसा है। तो वो सारे गुण जो गुरबानी में ब्रह्म ज्ञानी के, आत्म ज्ञानी के, संत के, वो आप में से एक जैसे हमें महसूस होते हैं, और ऐसे लगता है कि वो है ऐसे है जो लिखा हुआ है गुरबाणी में, वो प्रत्यक्ष में हमें महसूस होता है। तो आपके वचन सुन के स्वामी जी, अगर मैं शुभ रात्रि नहीं बोलूं ना तो पूरी रात आपका सत्संग चलता रहे, आपके इतने दीवाने हैं सब। गुरु जी एक भजन सुना दे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। शुक्राना मेरे सतगुरु, शुक्राना मेरे सतगुरु, अपना बना लिया। वाणी ने मुझको आपकी झुकना सिखा दिया, झुकना सिखा दिया। शुक्राना मेरे सतगुरु, अपना बना लिया। वाणी ने मुझको आपकी झुकना सिखा दिया, झुकना सिखा दिया। कृपा की छाया में बैठा लिया मुझे, बैठा लिया मुझे। कृपा की छाया में बैठा लिया मुझे, बैठा लिया मुझे। दुखों की आंधियों से, दुखों की आंधियों से मुझको बचा लिया। वाणी ने मुझको आपकी झुकना सिखा दिया, झुकना सिखा दिया। शुक्राना मेरे सतगुरु, अपना बना लिया। वाणी ने मुझको आपकी झुकना सिखा दिया, झुकना सिखा दिया। क्या मिल गया है हमको, दुनिया को क्या खबर, दुनिया को क्या खबर। क्या मिल गया है हमको, दुनिया की क्या खबर, दुनिया की क्या खबर। अंदर साईं है अपना, अंदर सतगुरु है अपना, मुझको बता दिया। वाणी ने मुझको आपकी झुकना सिखा दिया। शुक्राना मेरे सतगुरु, अपना बना लिया। वाणी ने मुझको आपकी झुकना सिखा दिया, झुकना सिखा दिया। सब ठीक है ये मन
मंत्र है मुझे दिया, ये मंत्र है दिया, सब ठीक है, ये मंत्र है मुझे दिया, ये मंत्र है दिया, दुनिया की ठोकरों से, दुनिया की ठोकरों से मुझको बचा लिया, सद आपकी झुकना सिखा दिया, तेरी रजा में राजी, तेरी रजा में राजी, मुड़ना सिखा दिया, वाणी ने मुझको आपकी झुकना सिखा दिया, शुक्राना मेरे सतगुरु अपना बना लिया, वाणी ने मुझको आपकी झुकना सिखा दिया, झुकना सिखा दिया। प्रणाम गुरुजी, जी शुभ प्रणाम। रात्रि, सत सत रात्रि। नमन। गुरुजी भजन सुनाए। हाँ जी, एक भजन सुनाइए। हाँ जी। ऐसी हरि करते दास पर प्रीति, निज प्रभुता बिसारी जन के बस, होते सदा यही रीति, ऐसी हरि करते दास पर प्रीति, जिन बांध्यो सुर असुर नाग नर, प्रबल करम की डोरी, तेहि अविछन्न ब्रह्म यशुमति, हटि बांध्यो सकत न छोरी, ऐसी हरि करते दास पर प्रीति, जाकी माया बस भी, जाकी माया बस बिरंच शिव, नाचत पार न पायो, कर तल ताल बजाए ग्वाल, जुवतिन सोई नाच नचायो, ऐसी हरि करते दास पर प्रीति, ऐसी हरि करते ब्रह्म एक ओके, नेक्स्ट। स्वामी जी, हाँ जी। हमारे पंजाब में लोहड़ी मनाते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, तो स्वामी जी आपको हमारी तरफ से, सारे परिवार की तरफ से लोहड़ी की, मकर संक्रांति की और महाकुंभ जो 144 साल बाद आ रहा है, इन सब जी। की कोटि कोटि आपको बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, कुंभ का क्या महत्व हो सकता है, महाकुंभ का? हाँ देखो, कुंभ माने घड़ा, और घड़े में जो पानी भरते हैं, जी। वैसे ही प्रत्येक शरीर एक घड़ा है, उसमें परमात्मा भरा हुआ है, ये उसका भाव है। तो जितना आप डूबते चले जाओगे, उतना वो अज्ञात की दुनिया है, उसका कोई आदि अंत नहीं है। बस आप डूबते जाओ, मिटते जाओ, वही उसका पाना है। जिस रोज आप पूरा मिट जाओगे, आप पूरा पालोगे। मरो है जोगी मरो, मरण अति है मीठा। ओके जी, मतलब कुंभ ये बाहरी दिखावा नहीं है, ये आंतरिक दुनिया की यात्रा है। आंतरिक दुनिया की ही यात्रा है।
गुरुदेव, जैसे हमने कई लोगों के बारे में, कई गुरु ऐसे कहते हैं, अब तो हम नहीं सुनते हैं, लेकिन फिर भी एक मन में कौंध सा रहता है कि जैसे होते हैं ना कि सबके घर में अपने कुल देवता या पितृ या जो भी। तो मैंने सुना था कि जब तक आपके पितृ मुक्त नहीं होते या ये, तो आप मतलब आप उस यात्रा पे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो लेकिन मुझे ऐसा अंदर से लगता है ना कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आप कह रहे हैं उससे मिलने से या वो चीज करने से रोक पाए। लेकिन कई लोगों के मुंह से मैं सुना हूँ कि नहीं, वो मतलब सूक्ष्म शरीर वाले या ऐसे कुछ आपको बाधा उत्पन्न करते हैं या जो भी। लेकिन अंदर से एक होता है कि नहीं, मुझे उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता, मेरा वो पूरा अधिकार है, उसमें मेरा पूरा हक है। तो ये बिल्कुल क्या सही, सही है? बिल्कुल सही बोल रहे हो। मतलब बाधाएं सेकेंडरी है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये जन्म मृत्यु भी वहां नहीं होता। जी जी स्वामी जी, बात है वो। स्वामी जी, हाँ जी। क्या क्या गुरु जी आप कुछ बोल रहे थे, उसको कंप्लीट कीजिए। नहीं, वो चला गया, वो पासान हो जाता है ना, वो ठहरता कहाँ है। आप याद दिलाएं तो मैं बोल सकता हूँ। मैं खुद ही भूल गया। हाँ बस, वो भूल जाना ही पा जाना है। जी गुरुदेव, स्वामी जी, आपने बोला है कि जन्म मृत्यु वहां नहीं होता, ऐसे बोला आपने लास्ट सेंटेंस। जन्म मृत्यु भी वहां नहीं होता है, ऐसे आपने लास्ट सेंटेंस बोला था अभी। हाँ बिल्कुल। वो मैं याद दिला रही हूँ आपको। अच्छा अच्छा। जी। मतलब मेरा उसमें प्रश्न था गुरुवर कि मतलब कोई भी बाहरी दुनिया की कोई भी ताकत, वो चाहे सूक्ष्म शरीर हो, भूत प्रेत हो या कोई भी हो, हमें उसके मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जो आपसे हमको मिलाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम उसको पालें या हम ही उसको उपलब्ध हो जाएं। लेकिन कई लोग कहते हैं कि नहीं, पितृ मुक्ति तो ये तो वो, उसके बिना आप उसको नहीं पा सकते हो। तो इसमें कंफ्यूजन बड़ा था, और मेरा ये मानना है कि नहीं, मेरा अधिकार है उस पे, मेरा पूरा हक है उस पे उसको पाने का। ये मतलब मेरा अपना मानना है। बिल्कुल, सारा खेल आत्मज्ञान का है। अगर आपको आत्मज्ञान नहीं होता तो आपकी यात्रा जारी रहेगी, और आत्मज्ञान हो गया तो आपकी यात्रा पूरी हो गई। स्वामी जी इसी जन्म में हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, इसी जन्म में नहीं, अभी इसी क्षण। इसी क्षण गुरु जी पूर्ण हो गया। हाँ बिल्कुल, आप एक क्षण में जियो और पहुंच गया। स्वामी जी, बिल्कुल जी, पूर्ण अभी पूर्ण पूर्ण। अंदर से उत्तर मिल रहा है कुंभ जी। का। हाँ जी। कुंभ का के कुंभ में जल, कुंभ में जल और कुंभ जल में बाहर भीतर पानी। जी हाँ। फूटा कुंभ, फूटा कुंभ, जब जब कुंभ फूट जाएगा तो पानी में तो है ही, अगर पानी में चला जाएगा। हाँ। तो ये तो आत्म ज्ञान की ही बात है। हाँ। तो जो जीते जी आत्म ज्ञान नहीं करेगा, हाँ। तो चाहे उसके पितृ हम करते हैं, उनके मोक्ष के लिए पूजा करते हैं, तो जब तक हमारे पितरों ने भी अगर आत्म ज्ञान नहीं प्राप्त किया, आत्मा का उनको ज्ञान नहीं हुआ, तो हम उनके लिए करेंगे तो क्या उनका हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो हम भी यही चाहते हैं कि जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उनको जिन्होंने जन्म दिया है, सबका जन्मदाता तो प्रभु ही है। तो अल्टीमेटली समाना तो उसी में ही जाके है, पर बिना आत्म ज्ञान के नहीं कुछ हो सकता है। नहीं होगा। अगर आत्म ज्ञान नहीं आप प्राप्त करते, गुरु की शिक्षा पे नहीं चल के, तब तक वो सब व्यर्थ चला जाता है। फिर तो जन्म मरण का ही खेल रहेगा जारी। अगर एक पीढ़ी में कोई एक आत्मज्ञानी हो गया जी, तो 21 पीढ़ी पीछे और 21 पीढ़ी आगे वो सब मुक्त हो जाएंगे। बाप रे बाप। जी हाँ,
इतना पावर है उस आत्मा में। क्या बात बताई आपने स्वामी जी, आनंद आ गया, आनंद आ गया। मेरी मिसेज की डेथ हुई थी तो हम कुरुक्षेत्र गए थे। हाँ जी, हाँ जी, उनके वो उसके लिए, मुक्ति के लिए कि भाई इनकी मुक्ति हो। तो स्वामी जी अभी जैसे आपकी शरण में आके जी आपने हमें आत्म ज्ञान करवा ही दिया है जी। तो अब मैं आपके जैसे आपने बोला है कि 21 पीढ़ी तक जो है वो जी उनका कल्याण हो जाता है। तो बिल्कुल। स्वामी जी, तो मेरी जो माता पिता दादा दादी परदादा परदादी गड़दादा गड़दादी वो सब छूट जाएंगे ना? सब मुक्त हो जाएंगे। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद जी, इसी को पितर मोक्ष कहा जाता है। धन्यवाद स्वामी जी। ये तो बिना कुछ किए, कोई साधन किए बिना, हाँ जी, ये तो कोई भी साधन किए बिना, कोई पूजा पाठ किए बिना, तप किए बिना, ये ये सब पूरा बहुत लॉटरी है, जिंदगी का लॉटरी है ये। लॉटरी है, सच्ची लॉटरी लग गया है, हमारी लॉटरी लग गई है। बिल्कुल लॉटरी लग गई आप जी आचार्य जी, जी जैसे सबकी लॉटरी लगी, हम सबकी लॉटरी लगी है। सबकी लग गई है। तो आचार्य जी इसका मतलब ये हुआ ना कि जैसे हम लोग साधना करते हैं, ये जान रहे हैं, तो वो लोग भी आके बैठते हैं। जैसे मैं देखती हूँ कि वो आ रहे हैं, देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो खुश हो रहे हैं कि हम साधना कर रहे हैं तो उनका पार हो जाएगा। जी हाँ, यही है ना मतलब इसका है। मतलब वही और है। अरे जब एक कोई क्वेश्चन और दूसरा है। है ही नहीं है, जब कोई इसी दूसरा को है ही नहीं, हाँ, इसी को पितर नहीं मोक्ष। नहीं मेरे लिए इसलिए बोल रही हूँ कि जब तक अपन जान नहीं रहे थे, अब जान लिए जानने वाले को, लेकिन जब तक साधना कर रहे थे तो वो आ रहे थे तो मैं समझ नहीं पा रही थी, तो मैं उनको हाथ जोड़ती थी कि मैं अभी जानते नहीं, आपको कुछ नहीं बता सकती। तो लेकिन अब आपसे जान रही हूँ तब मैं, अच्छा है ना, वो तो सब पार हो जाएंगे उसमें, अच्छी बड़ी बात है ना। हाँ एक आचार्य जी एक क्वेश्चन एक और उठा है कि जैसे हम आपसे जुड़ रहे हैं तो आपको तो वो ज्ञान है, हम किसी जन्म में बोलते हैं कैसे कि किसी जन्म में आपके साथ जुड़े हुए थे और हम पार नहीं हुए, तो बोला गुरु को फिर वापस आना पड़ता हमको पार करने के लिए, बिल्कुल ऐसा होता है। ऐसा अच्छा, होता है। तो इसलिए ओके। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, गुरुदेव हमें भी पार लगाइए, नहीं तो आपको वापिस आना पड़े। नहीं आप बिल्कुल पार हो जाओगे। गुरुदेव कान में घंटी की आवाज आती। हाँ वो ध्वनि है, अस्तित्व की ध्वनि है वो, उसको आप सुना करो। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मैं पुणे से बोल रहा हूँ। पहले भी मैंने किया था, मतलब आपसे बातचीत हुई है मेरी। तो आपने बोला था कि भावातीत में ध्यान में जाना है और अज्ञात में जीना है, तो मैं तभी से कोशिश मेरी जारी है। लेकिन एक दो दिन से मैंने थोड़ा इंटेंसिव करने की कोशिश की, तो कल मेरा ऐसा अनुभव था कि मतलब मुझे बहुत मतलब ऐसे एनर्जी से भरा हुआ महसूस हुआ पूरे दिन, और थोड़ा ज्यादा ही हुआ, और बाद में दिन भर ऐसे खुमारी जैसा लगा, मतलब, और ऐसा अभी भी मतलब बहुत ऐसा पूरा खुमारी में है, जैसा एक मदहोशी जैसा लग रहा है पूरा दिन, और एक आनंद, एक शीतलता एक बनी रहती है, मतलब एक आनंद की एक पुलक जैसे। तो ठीक चल रहा है मेरा? बिल्कुल ठीक जा रहे हो। और मैं मृत्यु ध्यान भी करके ये करता हूँ, मतलब वो बहुत एक दो हफ्तों से कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं ऐसे अलग होके देखने की कोशिश भी जारी है। धीरे धीरे आप बॉडीलेस हो जाओगे। हाँ, आपका आशीर्वाद बनाए रखे हैं स्वामी जी। बस बिल्कुल हमारा आशीर्वाद है, आप मुक्त हो जाओ इसी जन्म में। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया। जी मुक्त हो गए, आपने मुक्त कर दिया हम लोग मुक्त हो गए। हाँ जी बिल्कुल, जैसा आपका अनुभव होता है। स्वामी हाँ जी जी, शुभ रात्रि। अच्छा शुभ रात्रि, सबको प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी।